बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा मौजू है सनत इहाम। इस वीडियो में हम सनत इहाम का मफ़हूम और तारुफ मिसालों के ज़रिए से समझेंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सनत इहाम किसे कहते हैं। इहाम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मायनी है शक या वहम डालना, और तोरिया के मायनी है पोशीदा रखना या छुपा लेना। ठीक है। कलाम में कोई ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जिससे पढ़ने वाला थोड़ी देर के लिए वहम में पड़ जाए कि इसके सही मायनी क्या हैं। ऐसे लफ्ज़ के अमूमन दो मायनी होते हैं, एक मायनी करीब के जबकि दूसरे बईद के। करीब के मायनी से मुराद ये है कि वो आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, लेकिन शायर की मुराद उससे ना हो, बल्कि मायनी बईद हैं जिससे शायर की असल मुराद हो और थोड़ा गौर करने पर समझ में आ जाए। ठीक है। तो इसकी तारीफ कुछ यूँ होगी कि शायर अपने कलाम में एक ऐसा लफ्ज़ लाए जिसके दो मायनी हों, ठीक है, एक करीब के दूसरे बईद के, और शायर की मुराद मायनी बईद से हो तो उसे सनत इहाम कहते हैं। कलाम में कोई ऐसा लफ्ज़ लाना इहाम है जिससे पढ़ने और सुनने वाला करीबी मुराद ले, यानी करीबी मतलब या मायनी मुराद ले, जबकि उसकी असल मायनी गौर व फिक्र के बाद वाज़े हों। ठीक है। इसे हम मिसालों के ज़रिए से समझते हैं। पहली मिसाल है, फसले गुल लाख न हो वसल की रख आस हज़ार, फूलते फलते हैं बेफसल गुलिस्तान अरब। अब इसमें देखें कि तीन अल्फाज अपने मानिए बईद में इस्तेमाल किए गए हैं, तो यही सनत इहाम है। जैसे लाख, हज़ार और फसल, ये तीनों के तीनों अपने मानिए बईद में इस्तेमाल किए गए हैं। लाख के करीबी मायनी 100,000 जबकि बईद मायनी अगरचे के हैं। ठीक है। तो यहाँ पे शायर की मुराद अगरचे यानी मानिए बईद से ही है। और इसी तरह हज़ार के करीबी मायनी 10 जबकि बईद मायनी बुलबुल हैं, और शायर की मुराद भी इसी से है। ठीक है। इसी तरह फसल के करीबी मायनी मौसम जबकि बईद मायनी इनकता, और शायर की मुराद इसी से है। ठीक है, यानी मानिए बईद से है। इसका मतलब ये है कि ए बुलबुल मौसम बहार ना हो तब भी वसाले महबूब की उम्मीद रखना, क्योंकि गुलिस्तान अरब तो मुसलसल फूलते फलते रहते हैं। तो यानी कि जो लफ्ज़ पढ़ने से फ़ौरन आपके जहन में जो मतलब आए, जो मायनी आए, वो उसका मायनी ना हो, बल्कि शायर की मुराद उसके मानिए बईद से हो। चूँकि मानिए करीब आपको फ़ौरन समझ आ जाते हैं, लेकिन मानिए बईद जो है वो थोड़ा गौर करने से समझ में आते हैं, और शायर की मुराद उन्हीं से होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, दूसरी मिसाल है, ताना से ज़ुबान नुक्ता ची रोक, रख ले मेरी अहले खामा में नोक। अब यहाँ पे खामा की लफ्ज़ी मुनासबत से ख्याल नोके कलम की जानिब मबजूल हो जाता है, जो इहाम की इस्तिलाह में मानिए करीब हैं, यानी कि ये इसके करीब के मायनी हैं जो समझ में आते हैं फ़ौरन। ठीक है। जबकि शायर की मुराद यहाँ पे कलमकारों और शोरा के दरमियान खुद की इज़्ज़त व तौकीर है। ठीक है। अहले खामा, तो खामा यहाँ पे कलमकारों और शोरा को कहा गया है, तो यही शायर की मुराद है। नेक्स्ट देखें, तीसरी मिसाल है, हिजर में घुल घुल के आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। अब यहाँ पे देखें कि मूसा यानी बाल की तरह बारीक, मगर शेर में मसीहा लफ्ज़ जब आ जाए तो इससे ज़हन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाता है, लेकिन शायर की असल मुराद बाल की तरह बारीक है, जो थोड़ा गौर करने पर समझ में आता है। नेक्स्ट देखिए, चौथी मिसाल है, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब इस शेर में फ़िक्रा खुदा खुदा करके इहाम है, जिसके मायनी है अल्लाह अल्लाह करके या इबादत करके, लेकिन इसका दूसरा मफ़हूम है मुश्किल के साथ। यहाँ मुराद दूसरे मायनी है, यानी मुश्किल के साथ। ठीक है। तो ये भी सनत इहाम की मिसाल है। नेक्स्ट देखिए, पांचवी मिसाल है, नशा हो जिसको मोहब्बत का सब्ज़ रंगों का, अजब नहीं जो वो मशहूर सब में भंगी हो। अब यहाँ पे इस शेर में लफ्ज़ भंगी में इहाम पाया जाता है। भंगी के भी दो मायनी हैं, एक हलाल खोरी या गंदगी साफ़ करने वाला, जबकि दूसरा शख्स जो भंग पीता है। ठीक है। और यहाँ मुराद दूसरे मायनी ही हैं, तो ये भी सनत इहाम की मिसाल है। छठी मिसाल देखिए, कुरान की सैर बाग़ पे झूठी कसम न खा, सिपारा क्यों है गुंचा अगर तू हंसा ना हो। अब यहाँ पे इस शेर में लफ्ज़ सिपारा में इहाम पाया जाता है। इसके करीब के मायनी है कुरान पाक के 30 पारे, जबकि मानिए बईद टुकड़े टुकड़े होना, और यहाँ शायर की मुराद टुकड़े टुकड़े होना ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, सातवीं मिसाल है, जुल्फ़ लहरा के वो जिस दम सरे बाजार चला,
हर तरफ शोर उठा, मार चला। अब इस शेर में लफ्ज़ मार में इहाम पाया जाता है। इसके करीब के मायने है मारना, जबकि मायने बईद हैं सांप, और यहाँ शायर की मुराद सांप ही से है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 8वीं मिसाल है, किस तरह जान देने के इकरार से फिरूं, मेरी जुबान है तुम्हारी जुबान नहीं। अब इस शेर में लफ्ज़ जुबान में इहाम पाया जाता है। करीब के मायने है मुंह के अंदर का उज़ू जिसमें कुव्वते ज़ायका होती है। ठीक है, जबकि इसके मायने बईद हैं कोलो करार, और यहाँ शायर की मुराद भी कोलो करार ही से है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 9वीं मिसाल है, कर याद कहें चे जकन को, कूदे न कुएं में बाउली हो। इस शेर में लफ्ज़ बाउली में इहाम पाया जाता है। बाउली के मायने कुआं और दीवानी के हैं। चा और कुएं की निस्बत से ख्याल पहले मानी की तरफ जाता है, लेकिन इसके मायने भी बईद हैं। ठीक है, 10वीं मिसाल देखिए, हाल उसने कहा कि कौल हारा है पीर ये नौजवान हमारा। शेर में लफ्ज़ नौजवान से ख्याल आता है कि लफ्ज़ पीर से मुराद बूढ़ा शख्स है, जबकि दूसरी मायने ये हैं कि नौजवान शख्स हमारा मुर्शिदो उस्ताद है, और यही इसके मायने हैं। ठीक है, यानी शायर की मुराद इन्हीं मायनों से है। तो इस शेर में वहम पैदा करने के लिए लफ्ज़ नौजवान का सहारा लिया गया है। ठीक है, 11वीं मिसाल देखिए, यही मजमून ख़त है एहसनुल्लाह के हुस्ने खूबरूयाँ आर्जी हैं। यहाँ लफ्ज़ आर्जी में इहाम है। ठीक है, आर्जी के करीबी मायने तो हैं नापायदार, मगर शायर ने इससे रुखसार मुराद लिए हैं, तो यही है सनत इहाम। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सनत इहाम की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।